दोस्तों आज हम आए हुए हैं स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल। 43 साल पुराना हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। अगर आपके परिवार में आपको या आपके आसपास किसी को भी पाइल्स, फिशर, भगंदर, बवासीर की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं पाइल्स से, फिशर से, फिस्टुला से। सर बहुत से लोग तो ना इलाज कराने में डरते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द होगा, चीर फाड़ होगी। तो इन चीजों से हमें बचना है और हमारे व्यूअर्स को एक अच्छी सलाह देनी है। आपको डॉक्टर साहब के पास आकर के कैसा लग रहा है? आप उससे सेटिस्फाई हैं? हाँ जी। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। गुड़गांव में बैठते थे डॉक्टर साहब वहाँ, अब यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, तो वहाँ डॉक्टर साहब नहीं मिले तो मैं स्पेशल डॉक्टर साहब के लिए यहाँ आया। क्या इलाज कराने के कितने दिन बाद आप अपना काम करने लगे थे? नॉर्मल कब हो गए थे? मैं तो दूसरे दिन चालू कर दिया था काम, कोई दर्द नहीं था। हमको 80% फायदा हो गया, 20% और रह गया, थोड़ा बहुत सूजन है और वो भी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों आप लोगों को ये डर लगता है ना कि हम अगर इलाज कराते हैं पाइल्स का तो हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा 10 दिन, 15 दिन, महीना, लेकिन यहाँ पर आपके सामने है। हमारे तो कोई पैसा नहीं, एक बार लेते हैं उसके बाद बार बार पैसा नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार ही फीस ली जाती है, उसके बाद आपसे फीस नहीं ली जाती। आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, लोगों का खान पान, रहना सहना, तो ये सारी चीजें ना वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। जो आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल प्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होते हैं फलों में। जो सब्जी में पहले स्वाद था वो स्वाद नहीं रहा। स्कूल से आने के बाद आपने देखा मम्मी घर पे नहीं है, आपने डाइनिंग टेबल देखा सेब रखा है, आपने सेब खा लिया, या फ्रिज खोल के देखा दूध रखा है, दूध ले लिया। फास्ट, उससे ज्यादा क्या फास्ट होगा जो प्रकृति हमें दे रही है। तो सर आप बताइए आपको कैसा लगा डॉक्टर साहब के पास? बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिल के, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, हर चीज़ का अच्छे इलाज करते हैं। तो हम उनसे संपर्क करके फिर डॉक्टर साहब से मिले। हम गुड़गांव से थे, फरीदाबाद डॉक्टर से मिलने के लिए आए हैं। ये जो मैजिकल आजकल एक एक्ट हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा चौबारे के ऊपर, गली के पास, पुलिया के पास, जड़ से खत्म, 110% गारंटी कार्ड। मेडिकल लाइन में किस चीज की गारंटी होती है ये बताइए? अगला सांस आए ना आए उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है, मेरी खुद की गारंटी नहीं है। मेडिकल लाइन में सिर्फ गारंटी ये है कि अगर ये बीमारी दोबारा हो जाती है किसी पेशेंट को तो हम फ्री चिकित्सा करते हैं, दोबारा फीस भी नहीं देते। यानी अगर बाई चांस किसी तरह से दोबारा उभर जाए तो आपके लिए फ्री में इलाज होगा, कोई पैसा नहीं पूरी लाइफ के लिए। तो हम तो 99% ये बोलते हैं कि हम पेशेंट को अगर हमारी बीमारी समझ जाती है तो 99% मैं गारंटी लेता हूँ, पेशेंट को दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। 6% आपसे तो फ्री का है। दोस्तों ये हॉस्पिटल है स्वामी सत्यानंद और इस तरह से यहाँ पर देखिए पेशेंट रहते हैं और आप प्रॉपर यहाँ पर आ सकते हैं। आपको किसी भी तरह के इलाज की जरूरत है तो आप डॉक्टर साहब का ये हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब से भी हम आपको मिलाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डॉक्टर उमेश जी के पास। सर क्या हाल चाल है? नमस्कार सर। देखिए सर, हमारा हॉस्पिटल जो है ये 43 ईयर्स लगभग हो गए और मेरे जो फादर साहब डॉक्टर महेंद्र सिंह जी थे। अच्छा जी। हाँ, वो इसी का ट्रीटमेंट करते थे। अच्छा जी। अपना डिग्री की, उसके बाद हर बार आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने। ठीक है, मेरे बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं। एक ऐसा सपना लेके हम यहाँ पे बैठे थे। 2021 में उनका इंतकाल हो गया उनका। तो उनके बाद फिर मैं गुड़गांव में 19 साल प्रैक्टिस करके आया हूँ। गुदा में जलन, दर्द रहना, खून आना, मवाद का बहना, ठीक है, फूल के बाहर आना, साइड में कोई फुंसी बन जाना या कमर के रीढ़ के नीचे कोई कुछ बन जाना, अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। लेकिन पाइल्स, फिशर और हम जो है बिल्कुल बिना सुन किए, बिना दर्द किए अगले दिन पेशेंट काम पे जा सकता है। पेशेंट मेरे साथ ही बैठे हैं। आपने जो यहाँ पर इलाज कराया है क्या बहुत ज्यादा दर्द हुआ है? और इलाज कराने के कितने दिन बाद आप अपना काम करने लगे थे? नॉर्मल कब हो गए थे? मैं तो दूसरे दिन चालू कर दिया था काम। यानी दोस्तों आप लोगों को ये डर लगता है ना कि हम अगर इलाज कराते हैं पाइल्स का तो हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा 10 दिन, 15 दिन, महीना, लेकिन यहाँ पर आपके सामने है कोई दर्द नहीं था। हमको 80% फायदा हो गया, 20% और रह गया, थोड़ा बहुत सूजन है और वो भी सही हो जाएगा। आपकी बार चौथी बार आया मैंने। ठीक है। और सर जैसे एक बार आपके पास पेशेंट आ गया, आपने फीस ले ली, अब ये 3 बार और आए तो क्या इनसे बार बार आप फीस लेते हैं? नहीं, हमारे तो कोई पैसा नहीं, एक बार लेते हैं उसके बाद बार बार पैसा नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार ही फीस ली जाती है, उसके बाद आपसे फीस नहीं ली जाती। आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, लोगों का खान पान, रहना सहना, तो ये सारी चीजें ना वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। जो आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल प्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होते हैं फलों में। जो सब्जी में पहले स्वाद था वो स्वाद नहीं रहा। खाने के टाइम में लोग पहले 11 बजे का खा लेते थे, आप पता नहीं किस टाइम तो वो खा रहे हैं। कोई डे में ड्यूटी कर रहा है, कोई नाइट को ड्यूटी कर रहा है। सर रात को भी खाते हैं 12-12 बजे। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपने अगर अपनी जीवन शैली को हर कार्य करने के लिए, देखिए वो स्टेप बाय स्टेप होता है। कोई कार्य आपको पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, व्यायाम करना है, समय से उठना है, गर्म पानी पीना है, खाने में सिलेक्टिव करना है, सैलेड ज्यादा खाओ, हरी सब्जियां खाओ, बाहर का खाना बिल्कुल जंक फूड कर दो। जो जंक फूड होता है, तो फास्ट फूड क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, फिंगर चिप्स हो गए और उनको तल दिया और फटाफट दे दिया। ठीक है जी। या लाइक पिज्जा हो गया, मोमोज हो गए, चाउमीन हो गए, वो जल्दी तैयार हो जाते हैं, जंक फूड है। फास्ट फूड को हमें किसी ने दिया है
वो दिया है ऊपर वाले ने। हम स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद हमने देखा मम्मी घर पे नहीं है, हमने डाइनिंग टेबल देखा सेब रखा है, हमने सेब खा लिया, या फ्रिज खोल के देखा दूध रखा है, दूध ले लिया। फास्ट, उससे ज्यादा क्या फास्ट होगा जो प्रकृति हमें दे रही है। सर कितनी भयंकर है ये परेशानी, ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। डिलीवरी टाइम पे जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो यूट्रस को पाल्पेट करने के लिए इंजेक्शन छोड़ा जाता है। ठीक है जी। इंजेक्शन छोड़ने से वो वहाँ पे एकदम से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं ताकि बच्चा बाहर आए, लेकिन उसकी वजह से जो है ना वो इतना जोर लग जाता है कि हमारे पाइल्स भी फूल जाते हैं। पाइल्स नॉर्मली होता क्या है, नसें होती हैं हमारी, वो फूल जाती है कब्ज की वजह से, टाइम से खाना ना खाने की वजह से। मेनली फीमेल्स में ये इसकी वजह से होता है। दूसरा ट्रेडिशनल भी होता है, कोई सारा दिन गाड़ी चला रहा है, कोई कंप्यूटर पे बैठा है, पसीना आ रहा है, नहा नहीं रहा, टाइम से नहीं खा रहा, टाइम से नहीं खाया तो नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई तो कॉन्स्टिपेशन हुआ, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सर इन सभी चीजों का इलाज आपके पास हो जाता है? पाइल्स और फिशर का बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, ना उसमें कोई सुन करने की इंजेक्शन देने की जरूरत होती है। हमें इंस्टेंटली हम इंजेक्शन देंगे पेशेंट को बताया जाएगा इंजेक्शन दे रहे हैं, और उसमें कोई ऑप्शन करने वाली दवाई नहीं छोड़ते। और जब जो जैपनीज टेक्निक है वो थोड़ा सा महंगी पड़ जाती है, लेकिन रिजल्ट दोनों का बराबर है। कई बार पेशेंट रहता है मशीनों से क्या होगा, उसमें हम जो है वो छोड़ देते हैं, उसके बाद अगले दिन से पेशेंट काम पे जाएगा। ठीक है। या उसको ज्यादा दर्द हो, या खून आ रहा हो, ठीक है, उससे फूल के बाहर आ रहे हो, ठीक है, उंगली से अंदर करने पड़ते हो, या अपने आप चले जाते हो। अच्छा जी। तो इंक्यूबेशन पीरियड ये है कि भाई हम पेशेंट को हफ्ते में एक बार बुलाते हैं, एक ही बार हम जो एग्जामिनेशन लेते हैं, उसके बाद जो फीस हम जो बताते हैं तय होती है। गरीब आदमियों के लिए भी हम थोड़ा बहुत रियायत कर देते हैं। ये जो 4 सूत्र है ये भी एक आयुर्वेदिक सर्जिकल सिस्टम में आता है। अच्छा जी। ये कोई ऐसा नहीं है धागा जो आप सोचते हैं बंगाली के पास धागा है, होता है कि साइंटिफिकली ये थ्रेड बनाया जाता है, इसके ऊपर 21 कोटिंग होती है, प्रॉपरली इसको देखा जाता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी गई है। फिस्टुला में 6 सूत्र रिजल्ट WHO ने 20-20 साल के 2 प्रोजेक्ट किए थे एम्स के अंदर। अच्छा जी। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 100 पेशेंट तो ऑपरेशन से किए। अच्छा जी। 100 पेशेंट किए क्या नाम रेशो निकालने के लिए 6 सूत्र से। ठीक है। तो 98.4 रिजल्ट आया 6 सूत्र का। अच्छा जी। रिकरेंट नहीं हुआ, दोबारा नहीं आया किसी का। क्या बात है। और उसमें 30 से 40% आता है जो हाइनल फिस्टुला होते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, सेंटर पार कर गए हैं, या जो लैट्रिन कंट्रोल करने का होता है हमारा उससे चले गए हैं। हाँ, फिस्टुला में थोड़ा सा हमें पेशेंट को पेन होता है। अच्छा। क्योंकि हमें पूरा ट्रैक में डालना पड़ता है। हाँ। हर वीक उसको हम चेंज करते हैं। अच्छा। उसमें पेन रहता है, लेकिन हम पेन को मैनेजमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी। बहुत ही कम दवाइयों में। यानी और कार्डियक प्रॉब्लम में आजकल मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने जितने भी हार्ट के ऑपरेशन कराए हैं उसमें ब्लड थिनर एक दवाई होती है जो खून को पतला करती है ताकि ब्लड थक्का ना जाए। अच्छा जी। और ऐसे में डॉक्टर से वो पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, खून ऐसे ऐसे आता है, तो वो खून रात को खाने वाली दवाई को बंद करेंगे तो खून फिर गाढ़ा होगा, दोबारा अटैक आने की जो वो हो जाते हैं, फिर दोबारा से ऑपरेशन होता है। तो ऐसे केसेस में भी हमारा ये है कि हम सिर्फ 3 दिन वो दवाई बंद करके विदाउट पेनलेस, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट एनेस्थीसिया दिए हुए, उसमें पाइल्स को ब्लीडिंग आ रहा हो चाहे दर्द हो, हम 3 दिन उसको दवाई को रुकवा के पेशेंट को चौथे दिन बिल्कुल ओके कर देते हैं। देखिए लोग ना दूर दूर से इस वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग दूर से भी आना चाहते हैं, तो उनके रहने के लिए, खाने के लिए। बिल्कुल इसी बात बताइए, रहने के लिए कोई बेड चार्ज नहीं है। अच्छा जी। हमारे जो बेड हैं फुल ये जो एसी रूम है, और बकायदा खाना भी मेरी वाइफ बना के खिलाती है। अरे वाह, क्या बात है। यानी आपको घर जैसा खाना मिलेगा दोस्तों, और यहाँ पर आप आइए, आपको बहुत ही अच्छा इलाज मिलेगा। 2 पेशेंट मेरे पास एडमिट थे, तो बकायदा जो हम खाते हैं खाना उनके लिए कम मिर्च मसाले डाल के तो मेरी वाइफ ने उनको खाना खिलाया है। ठीक है। कोई बेड चार्ज नहीं है। सर अब ये बता दीजिए, हमारे व्यूवर्स यहाँ पर आना चाहते हैं, ये आपका एड्रेस कहाँ पर है, किस तरह से आ सर सकते हैं? हमारा फरीदाबाद में भी है और आगरा में भी है। फरीदाबाद में हमारा 24 घंटे खुलता है, सुबह क्या नाम है 9 बजे से लेके और ऑल टाइम चलता रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम 9 से 6 बजे तक का है। ये स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल है जो कि सेक्टर 7 और 10 के चौक के पास है। ठीक है जी। नियर जो है एस्पोर्ट मुझे मेट्रो स्टेशन है। कोई मेट्रो से आना चाहता है तो मेट्रो से आएगा तो वहाँ से 700 मीटर पड़ता है। ठीक है। अगर कोई दूर का पेशेंट है, कोई लोकेशन मांगता है तो हम लोकेशन देते हैं, बड़ी ईजिली यहाँ पे पेशेंट पहुँच जाता है। ठीक है। तो बकायदा चाहिए रात को 2 बजे पेशेंट आए इस चौक के लिए दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से और बल्लागढ़ से आपको कभी भी मिल सकता है। पूरी रात्रि में हम पूरी सेवा देते हैं, और रात्रि में हमारे पास 3 स्टाफ होते हैं। पेशेंट जो हमारे पास कोई रुक गया मजबूरी में, दूर से आया हुआ है, तो उसको संभालने के लिए पूरी फैसिलिटी दी जाती है। गर्म पानी में सिकाई करवाना, नहलाना, खाना वगैरह वो हमारी तरफ से बिल्कुल ये फ्री होता है। ये जो मैजिकल आजकल एक एक्ट हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा चौबारे के ऊपर, गली के पास, पुलिया के पास, जड़ से खत्म, 110% गारंटी कार्ड। मेडिकल लाइन में किस चीज़ की गारंटी होती है ये बताइए? अगला सांस आए ना आए उसकी गारंटी नहीं है।
ठीक है। मेरी खुद ही गारंटी नहीं है। मेडिकल लाइन में सिर्फ गारंटी ये है कि अगर ये बीमारी दोबारा हो जाती है किसी पेशेंट को तो हम फ्री चिकित्सा करते हैं, दोबारा फीस भी नहीं देते। यानी अगर बाई चांस किसी तरह से दोबारा उभर जाए तो आपके लिए फ्री में इलाज होगा, कोई पैसा नहीं पूरी लिया लाइफ जाएगा। के लिए। पूरी लाइफ के लिए। अगर वो पर्चा ना भी हो ना, क्या बात तो है। क्योंकि पेशेंट पहचान लेता, जी आप बैठे थे यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठे थे, पेशेंट को तो याद रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। देखिए चोर आदमी को तो याद रहेगा नहीं। ठीक है। फिर भी कई पेशेंट हमारे ऐसे हुए हैं कि जिनको दोबारा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भगवान हूँ। अब ये हॉस्पिटल है, दुनिया आती है बाहर से, हाँ जी, हाँ जी। दुनिया अमेरिका भी जाती है, नहीं बच पाते। तो हम तो 99% ये बोलते हैं कि हम पेशेंट को अगर हमारी बीमारी समझ जाती है तो 99% मैं गारंटी लेता हूँ पेशेंट को दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। 6% आपसे तो फ्री इलाज है। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी।